डियर स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डोमिनेंस रिलेशन। और इससे पिछले टॉपिक के अंदर आप डोमिनेंस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आई होप आपको याद होगी। हमने पढ़ा था कि इट इज अ फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द अलील्स that occupy same loci and these alleles belong to same trait। एक चीज और आपने यहां पर याद रखनी है कि डोमिनेंस रिलेशन जब भी हम देखते हैं तो हम उसको स्टडी करते हैं किस फॉर्म के अंदर? हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर। यानी हमेशा हम इसको इस फॉर्म में देखेंगे। लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन किस पर डोमिनेंट है, तो आप कहेंगे कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन किस पर डोमिनेंट है, तो यहां पर हम नहीं कह सकते कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। तो इसीलिए ये याद रखिएगा कि जितने भी हम फर्दर टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, रिलेशंस पढ़ेंगे, वो हेट्रोजाइगस फॉर्म के साथ रिलेट होंगे। डोमिनेंस की फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। वन इज द कंप्लीट डोमिनेंस, सेकेंड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको हम पार्शियल डोमिनेंस का नाम भी देते हैं, थर्ड इज कोडोमिनेंस एंड फोर्थ इज ओवर डोमिनेंस। तो हम इन चारों का कंपैरिजन देखेंगे कि ये चारों डोमिनेंस रिलेशंस किस तरह के हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है वो इनकी एग्जांपल्स हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इन्हीं एग्जांपल्स पर उन डिफरेंसेस को अप्लाई करते जाएंगे। तो आपने पी प्लांट के अंदर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जो 7 ट्रेट्स पढ़े थे, ऑल दीज ट्रेट्स शो कंप्लीट डोमिनेंस। इसी तरह से 4 o'clock प्लांट के अंदर जो फ्लावर कलर है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। ए बी ब्लड ग्रुप और एम एन ब्लड ग्रुप, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोडोमिनेंस। और इसी तरह से आई कलर इन ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर डोमिनेंस। ये सबसे पहले एग्जांपल्स हमारे पास आ गई। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ अलील्स एक्सप्रेस्ड, कि यहां पर हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर जो 2 डिफरेंट अलील्स मौजूद होंगी, उनमें से कितनी अलील्स एक्सप्रेस होंगी। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में ओनली 1 अलील विल बी एक्सप्रेस्ड। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोथ अलील्स विल बी एक्सप्रेस्ड, लेकिन उनका पार्शियल इफेक्ट आएगा। और कोडोमिनेंस के अंदर दोनों अलील्स एक्सप्रेस होंगी, लेकिन उनका कंप्लीट इफेक्ट आएगा। और इसी तरह से ओवर डोमिनेंस में भी ओनली 1 अलील विल बी एक्सप्रेस्ड। अब हम चलते हैं इनके एक्सप्रेशन की तरफ, एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स की तरफ। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में आप याद रखिएगा कि 1 अलील विल मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर अलील, यानी 2 में से सिर्फ एक ने एक्सप्रेस होना है और वो दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर देगी, छुपा देगी। यहां पर मैंने कहा था कि बोथ अलील्स विल बी एक्सप्रेस्ड एंड दे विल शो देयर पार्शियल इफेक्ट्स। जबकि कोडोमिनेंस के केस में भी दोनों अलील्स एक्सप्रेस होंगी और ये अपने कंप्लीट इफेक्ट्स को शो करेंगी। जैसे कि यहां पर एग्जांपल्स में हमारे पास मौजूद है कि 4 o'clock प्लांट के अंदर 3 फिनोटाइप्स होती हैं, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, ये हैं ट्रू ब्रीडिंग। लेकिन जो पिंक फ्लावर्स होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे। और पिंक का मतलब यह है कि यहां पर हाफ इफेक्ट रेड का आया और हाफ इफेक्ट व्हाइट का आया है। इसके अपोजिट जबकि ए बी ब्लड ग्रुप को अगर आप देखें तो इसमें 2 अलील्स होंगी, आई ए और आई बी। आई ए अपने आप को फुली एक्सप्रेस करी है बाय प्रोड्यूसिंग द ए एंटीजन, और इसी तरह से आई बी भी अपने आप को फुली एक्सप्रेस करी है बाय प्रोड्यूसिंग द बी एंटीजन। ओवर डोमिनेंस के केस में 1 अलील विल बूस्ट द इफेक्ट ऑफ अदर अलील। जैसे यहां पे हमने पढ़ा था कि एक अलील दूसरे के इफेक्ट को मास्क कर रही है, छुपा रही है, सप्रेस कर रही है। यहां पर क्या होगा कि एक अलील दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा देगी। इसलिए आप एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर जो रेड आइड ड्रोसोफिला है वो होमोजाइगस भी होगी, हेट्रोजाइगस भी होगी। व्हाइट आई ड्रोसोफिला होगी होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर ड्रोसोफिला है होमोजाइगस डोमिनेंट तो उसका आई कलर होगा ब्राइट रेड।
लेकिन अगर वो है हेट्रोजाइगस तो फिर उसका आई कलर होगा डार्क रेड। यानी जब डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है तो रिसेसिव ने डोमिनेंट के इफेक्ट को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आई कलर के अंदर फ्लोरिसेंस इंक्रीज हो गई है, वहां पर पिगमेंट की अमाउंट इंक्रीज हो गई है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओवर डोमिनेंस। अगला डिफरेंस हम देखेंगे इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर, वो भी एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स का है। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में इन दो अलील्स के लिए टर्म्स हम यूज करेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव की, और डोमिनेंट को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ, रिसेसिव को लिखेंगे स्मॉल लेटर के साथ। इनकंप्लीट डोमिनेंस में हम डोमिनेंट और रिसेसिव के टर्म्स यूज नहीं करते, और इसलिए यहां पर हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को यूज नहीं करते। जैसे फोरोक्लाक प्लांट के अंदर हम टर्म यूज करते हैं R1 और R2 की, ये अलील्स के लिए नाम यूज किए जाते हैं। इसी तरह से कोडोमिनेंस में भी डोमिनेंट और रिसेसिव के टर्म हम यूज नहीं करते। जैसे AB ब्लड ग्रुप के केस में हम IA और IB अलील्स लेंगे, यहां पे भी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यूज नहीं करेंगे। ओवर डोमिनेंस के केस में डोमिनेंट और रिसेसिव के टर्म्स को हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशंस कैपिटल स्मॉल का भी हो सकता है और भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर ड्रोसोफिला के केस में डोमिनेंट को W प्लस से लिखते हैं और रिसेसिव को W से लिखा जाता है। तो ये आपने अलील्स का एक्सप्रेशन भी याद रखना है। अब हम चलेंगे फिनोटाइप की तरफ, के जो हेट्रोजाइगस है उसकी फिनोटाइप कैसी होगी। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में phenotype of heterozygous resembles with phenotype of one of the homozygote। जैसे कि अगर टॉल प्लांट है, हेट्रोजाइगस टॉल, तो अल्टीमेटली वो किसके साथ रिजेंबल करेगा, होमोजाइगस टॉल के साथ। ठीक है, दो होंगे, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस शॉर्ट, तो ये हेट्रोजाइगस उस टॉल के साथ रिजेंबल कर रहा होगा। इनकंप्लीट डोमिनेंस के केस में जो फिनोटाइप है इट विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन द होमोजाइगोट्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया है कि रेड और व्हाइट, और हेट्रोजाइगस होगा पिंक, यानी उनके दरमियान। कोडोमिनेंस के केस में जो हेट्रोजाइगस की फिनोटाइप है ये दोनों होमोजाइगोट से डिस्टिंक्ट होगी, डिफरेंट होगी। जैसे लाइक AB ब्लड ग्रुप के केस में A होमोजाइगस है, B होमोजाइगस है, AB जो है ये इन दोनों से डिफरेंट है, हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के इंटरमीडिएट है। ओवर डोमिनेंस के केस में जो हेट्रोजाइगोट की फिनोटाइप है इट एक्सीड्स इन क्वांटिटी देन द होमोजाइगोट्स। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था कि एक होमोजाइगस है व्हाइट आइड, दूसरा है रेड आइड, और हेट्रोजाइगस के अंदर जो रेड आई होगा वो डार्क रेड होगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो ये हमारे पास फिनोटाइप्स आ गई। उसके बाद अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द रेशियोज ऑफ द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। कंप्लीट डोमिनेंस के केस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोज डिफरेंट होंगी। जैसा कि आपने मेंडेलियन ट्रेट्स के अंदर पढ़ा है कि फिनोटाइप रेशियो होगी 3:1 और जीनोटाइप होगी 1:1, जबकि बाकी तीनों डोमिनेंस रिलेशंस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियोज सेम होंगी। इसी तरह से लास्ट में अब हम चलेंगे टेस्ट क्रॉस की तरफ, और ये टेस्ट क्रॉस आपको याद होगा मैंने बताया था कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द जीनोटाइप फ्रॉम द फिनोटाइप, और ये हम वहां पर करेंगे जहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप डिफरेंट होंगी एज इन द केस ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। तो इसलिए यहां पर टेस्ट क्रॉस की जरूरत पड़ती है, यहां पर बाकी तीनों के केसेस में हमें फिनोटाइप से ही उसकी जीनोटाइप का पता चल जाएगा। सो देयर विल बी नो नीड ऑफ द टेस्ट क्रॉस। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डोमिनेंस रिलेशंस। आपने इनकी चारों टाइप्स को इस डिटेल के साथ प्रिपेयर करना है।